अभी बच्चों, कल हमने एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ओके, तो उसमें हमने उसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और उसके किसी एक्सियल पॉइंट पे भी निकाला था। ओके, आज हम एक और इम्पोर्टेंट हेडिंग कर रहे हैं जो है एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, वेरी इम्पोर्टेंट है और स्टेटमेंट हमने ये लिखा हुआ, देखो क्या है इसका, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो दिस इज द मीनिंग। ये सिंबल है लाइन इंटीग्रल का। ओके, दिस वन। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed path is equal to the mu naught times, okay, the net current, suppose the current threading through that area is suppose I, so this will be the mathematical part of the statement. okay, अब बात यह है कि काम क्या आएगा हमारे, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के काम आता है। ओके, कल हमने देखा था, ये परसों देखा होगा, बायो-सेवर्ट लॉ ने भी हमें क्या बताया, किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के काम बताए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बताया है ना। जो मैथमेटिकल डेरिवेशन था वो फर्स्ट बायो-सेवर्ट से ही आया था। ओके, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। अब अगर हमें किसी कंडक्टर में सिमेट्री अगर मिल जाए तो बायो-सेवर्ट लॉ से ज़्यादा ईजियर मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखेंगे, जब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो जो हमने बायो-सेवर्ट लॉ में हमने सर्कुलर लूप का किया होगा, अगर हम यहाँ से निकालते हो उसको तो और इजी वे में आ जाता है ना। स्ट्रेट कंडक्टर का देखेंगे, भले सर्कुलर लूप का नहीं हमारे पास, सोलेनॉइड और टॉरॉइड है, वो जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन से निकालेंगे तो बहुत आसान सा हो जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। इसका प्रूफ है हमारे पास। ठीक, तो चलो एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं कोई सा भी, सपोज दिस। ओके, एंड सपोज द करेंट इज पासिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, करेंट इज आई। इस कंडक्टर की एक पी पॉइंट से जाता हुआ एक क्लोज लूप, वैसे भी हमें मालूम है कि इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, है ना। तो सपोज एनी क्लोज लूप आई एम टेकिंग दिस सर्कुलर वन, सपोज दिस इज पॉइंट पी। अब हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर होंगी किसी कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ। उसमें डायरेक्शन की भी बात की थी हमने, तो डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल से बताया था। तो राइट हैंड थंब रूल हमने क्या कहा था, कंडक्टर को अगर हम होल्ड करेंगे अपने राइट हैंड में, तो अगर हमारा थंब करेंट की डायरेक्शन में होगा तो जो कर्ल फिंगर होंगी वो क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ देखेंगे हम, कर्ल फिंगर हमारी अंदर की तरफ जा रही है, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, नाउ यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हम ऑफ लेंथ डी एल। एक छोटा सा एलिमेंट है इस पूरे पाथ का, वो डी एल है। तो डी एल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन अभी हम जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक ही होगी, है ना। डी एल भी हमारे पास उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि कोई छोटा सा भी एलिमेंट किसी सर्कल का वो स्ट्रेट लाइन ही होती, टेंजेंट ही होती, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल ही होता है इस पाथ के। सर्कुलर जो रिंग जो हम बता रहे हैं, सॉरी पाथ, उसमें टेंजेंशियल ही है, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही आएगी। तो पहले इस पॉइंट पी पे इस कंडक्टर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, भले हमने प्रूफ वहाँ नहीं किया, अब करेंगे, वो हमें पहले से मालूम होता है। तो बिकॉज वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ओके, ड्यू टू द कंडक्टर, ड्यू टू द कंडक्टर। ओके, तो उसकी वैल्यू हमने प्रूव नहीं की थी, पहले था हमारे हेडिंग में और सॉरी सिलेबस में, अब हट गया है इससे। भले एम्पियर सर्किटल लॉ में हम इसको फिर से प्रूव करेंगे, ओके, बट बायो-सेवर्ट लॉ से अब हट गया है ये।
आई अपॉन आर। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और हमने प्रूव करना है कि ये इसके बराबर आएगा लाइन इंटीग्रल, तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसको अभी कर लेंगे हम, है ना। हमें निकालना है व्हाट, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। अब जब मैं डायग्राम बना रहा था अभी, इसके लिए ज़रूरत पड़ी थी हमें दोनों की डायरेक्शन, है ना, क्योंकि हमें बी डॉट डी एल दो वेक्टर का डॉट निकालना है। ओके, तो अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही हो तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, कॉस जीरो। तो दिस विल बी बी डी एल कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो क्या होता है, वन। तो सिंपली इट इज़ व्हाट, इट इज़ लाइन इंटीग्रल बी डी एल। अब इस पाथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ कांस्टेंट, डायरेक्शन भले चेंज हो रही बट द मैग्नीट्यूड इज़ कांस्टेंट। ओके, सो वी कैन टेक दिस बी आउट, इस बी को हम क्या बाहर ले सकते हैं, एंड वी नो दिस अगेन लाइन इंटीग्रल डी एल, यानी कि छोटे से एलिमेंट का पूरे पाथ पे इसका समेशन, ये इंटीग्रल, तो किसी भी छोटे एलिमेंट का पूरा सम उसके पाथ पे लें तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस बन रहा है अगेन। ओके, एंड व्हाट इज़ दैट सर्कमफ्रेंस, दिस इज़ 2 पाई, सपोज हाँ दिस पी वॉज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द वायर, तो 2 पाई आर। अब रख दो जरा, जो बी की वैल्यू हमारे पास थी, व्हाट वाज दैट, दैट वाज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और आर था ना ये, तो क्या है हमारा ये 2 पाई आर। देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आई, है ना, तो क्या बच गया, तो जो लाइन इंटीग्रल, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ओके, तो क्या था लेफ्ट हैंड साइड में, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, राइट हैंड साइड में सब कुछ कैंसिल हो गया था, म्यू नॉट बच गया था एंड आई। तो दिस इज़ द प्रूफ, ये प्रूव कर दिया हमने। ओके, तो ये इसका प्रूफ था। अभी हमने इसकी एक एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, चलो आसान है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, तो उसमें जो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अभी जो इसके प्रूफ में हमने जो फॉर्मूला लिया था वो, उसका प्रूफ हम यहाँ देखेंगे, यानी कि किसी भी स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता, अभी हम यहाँ से प्रूव कर देते हैं। ओके, तो डायग्राम सेम है, सपोज दिस इज़ द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के कारण इस पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो ये तो हमें पहले से मालूम था कि किसी भी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती हैं। ओके, तो क्योंकि करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अगेन द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट, डी एल का जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगा। द डिस्टेंस इज सपोज आर, ओके, नॉट डी बी, इट इज़ बी, सॉरी, ओके बी। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ओके, तो जैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, हमने गॉस थ्योरम में, कि गॉस थ्योरम का जो हमने देखा था, किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स था वो क्यू अपॉन एस्पिरेंट नॉट आया था। तो इसी प्रकार से एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन सेम गॉस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस थे, उसी के एनालॉग है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम देखना चाहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो क्या कहा हमने कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज व्हाट, म्यू नॉट इंटू आई। ओके, नाउ द एंगल बिटवीन देम इज जीरो अगेन, तो इट विल बी बी डी एल कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो को हमने क्या बताया, कॉस ज़ीरो को हमने बताया 1, तो इट इज़ बी डी एल
इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ओके, बी इज़ अगेन कांस्टेंट मैंने कहा था, बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो बी विल कम आउट। तो दिस इज़ लाइन इंटीग्रल डी एल म्यू नॉट आई। इसकी वैल्यू हम पहले भी रख चुके हैं, इट इज़ 2 पाई आर। व्हाट इज़ दिस, इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, दिस इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये वही है, अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करें तो वहाँ पे लिखा था हमने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो वेरी इजीली हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प से किसी स्ट्रीट वायर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें। यही अगर हम बायोसेवल लॉ से निकाल दिए होते है ना, तो वो काफ़ी लेंथी भी होता और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता। ओके, तो ये फ़ायदा है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ से हम वेरी इजीली किसी भी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखना दोनों को, एक तो इसका प्रूफ भी देखना है, स्टेटमेंट याद करना है एम्पेयर सर्किटल लॉ का, और ये वाली एप्लीकेशन। फिर हम सोलेनॉइड और इसका टोरॉइडल जो कंडक्टर होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड इसकी हेल्प से निकालेंगे। ओके।